के आखिरी दिन आज कांग्रेस पार्टी के युवा नेता सचिन पायलट ने शाहपुर की रैत में उपस्थित जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के युवा नेता सचिन पायलट ने कांग्रेस प्रत्याशी केवल सिंह पठानिया के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। सचिन पायलट ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि 8 सालों का समय बीत चुका है और दिल्ली में भाजपा की सरकार है, वो केंद्र और प्रदेश सरकार का काम जनता के सामने है। अब इस समय ये निर्णय करने का है कि काम करने वाले लोग, जनता के सुख दुख में भागीदार होने वाले लोग, वो अपने आप को इस देश और मिट्टी को समर्पित करने वाले लोगों का चयन करना है या फिर ऐसे लोगों को सत्ता में बिठाना है जिन्होंने 5 सालों तक जनता को लूटा है। 8 साल हो गए बीजेपी की दिल्ली में सरकार है। दोनों सरकारों का काम आपके सामने है। अब समय आ गया आप लोगों को ये निर्णय करने का कि काम करने वाले लोग, जनता के सुख दुख में भागीदार रहने वाले लोग, ऐतिहासिक तौर पर अपने आप को इस देश और मिट्टी के लिए समर्पित करने वाले लोग, वो विचारधारा जो लोगों को जोड़ती हो, सबको साथ लेकर चलती हो, उन लोगों का चयन करना है या ऐसे लोगों को दोबारा सत्ता में बैठाना है जिन्होंने 5 साल तक प्रदेश की जनता को लूटा है, पेपर लीक हुए हैं, करप्शन हुआ है और डबल इंजन की जो सरकार की बात बार बार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री करते हैं। डबल इंजन डबल जो हुआ है, महंगाई डबल हो गई, गैस सिलेंडर का दाम डबल हो गया, दाल चावल के दाम बड़े डबल हो गए, बेरोजगारी डबल हो गई। और मैं तो जगह जगह बोलता हूं हिमाचल प्रदेश में ये डबल इंजन की जो सरकार है, इसमें जो एक इंजन हिमाचल वाला है वो 12 तारीख को सीज होने वाला है। उसके बाद 2024 की बारी आएगी। आज मैं केवल जी के पक्ष में आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं। और केवल जी बड़े चतुर प्राणी हैं। इनको पता था कि मोदी जी 9 तारीख को आ रहे हैं। सुनो, इनको पता था मोदी जी 9 तारीख को आ रहे हैं और बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री ने क्या बोला? जो कर्मठ हो, जो मेहनती हो, जो जनता के बीच में रहे, ऐसे कार्यकर्ता को जिताकर भेजो। तो पूरे कांगड़ा में मैं समझता हूं इनसे मेहनती, मिलनसार, अपने घर की तरह रखने वाला व्यक्ति कोई है नहीं। और पिछले तीसरी बार चुनाव आपके बीच में लड़ रहे हैं और छात्र संघ से, NSUI से संगठन के लिए काम किया। मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने आप सब पे भरोसा कर तीसरी बार दोबारा इनको टिकट दिया है, इनको आपके बीच विधायक बनाने के लिए भेजा है। हम तो सिर्फ उम्मीदवार बना सकते हैं और उम्मीदवार एक ही होता। मुझे खुशी है जो बाकी लोग टिकट मांग रहे थे आज मंच पर हमारे साथ बैठे। लेकिन आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, हमारी पार्टी ने जो जनता के बीच में वादे किए हैं आप सब भली भांति जानते हो। हमने कहा हमारी बहनों और माताओं के लिए 1500 रुपए का भत्ता प्रतिमा हम लोग देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी गृहिणियों के जेब में पैसा जाए। पैसा सरकार का, हमारा नहीं है, आपका पैसा है, जनता का पैसा है, वो जनता की जेब में जाना चाहिए। आप लोग रसोई चलाते हो, घर चलाते हो, बच्चे पालते हो, 1500 रुपए का भत्ता महिला को मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है। भाजपा की सरकार ने क्या किया? इस देश में जो संपत्ति है, जो 70 साल से लोगों की गाड़ी कमाई से हम लोगों ने बनाई है, हवाई अड्डा हो, रेलवे लाइन हो, बैंक हो, बीमा कंपनी हो, बिजली कंपनी हो, सारी कंपनियों को, देश की संपत्तियों को बेच रहे हैं और चंद लोगों को वो सारा पैसा मिल रहा है। आपने अनुभव किया होगा पिछले 7-8 सालों में जो खाई अमीर गरीब की वो इतनी बढ़ गई है। जो पैसे वाले पहले थे उनके पास इतनी बेशुमार दौलत आ गई कि उनके पास उनके पैसे गिनने का समय नहीं है, और जो गरीब थे वो लगातार गरीब होते चले गए। मनमोहन सिंह जी की सरकार में 10 साल हम लोगों ने काम किया और 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर हम लेकर आए। 14 करोड़ लोगों को हमने नरेगा का कानून बनाया, खाद्य सुरक्षा का कानून बनाया, शिक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया। और बीजेपी सरकार ने क्या दिया? GST, नोटबंदी, लॉकडाउन, उद्योग बंद, अर्थव्यवस्था चौपट, शिक्षित लोग बेरोजगार। इन 8 सालों में मुझे तो आश्चर्य होता है, जो लोग देश की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और देशभक्ति की बात करते हैं, हमारी सरहद में चीन अंदर घुसता चला जा रहा है। जो फौजियों की बात करते हैं, अग्निवीर लेकर आ गए। मतलब लोग, बच्चों को 4 साल नौकरी दो,
और फिर 3/4 को विदा कर दो। जो 21-22 साल का 4 साल की नौकरी के बाद लड़का रिटायर होगा वो कहां दर दर भटके खाता फिरेगा। ये अग्निवीर की जो स्कीम है ये सेना के संगठन के साथ खिलवाड़ है। और हम लोगों ने ये संकल्प लिया है सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस लागू करेंगे, लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी। अब देखो पठानिया जी, बीजेपी के लोग फंस गए, वो ओपीएस के लिए हाँ भर दें तो ओपीएस देना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, पूरे देश में। वो ओपीएस के लिए ना करें तो लोग कपड़े फाड़ेंगे। तो बीच में फंस गए, कहते कमेटी बना देंगे, कमेटी देखेगी। अरे आपने 5 साल क्यों नहीं किया? अब चुनाव आ गया तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, उनसे पूछो भाई गैस का सिलेंडर 1200 रुपए क्यों बिक रहा है, पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा क्यों हो गया? तो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, वही रटा रटाया इनका राग है। लेकिन मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, जनता जनार्दन है और केवल पठानिया जी ने विधायक ना रहते हुए भी इस क्षेत्र के गरीब को गणेश मानकर पूजा है। और जिन लोगों को आपने सत्ता दी है उन्होंने शोषण किया है, दौलत इकट्ठी करी है। अब समय आ गया ये न्याय के तराजू में तोलो, अपने पराये में फर्क करना सीखो। और जो लोग व्यक्ति आपके दुख और शर्त में हमेशा आपके बीच में रहे उस व्यक्ति को आशीर्वाद दो जो मेहनत करता है, जो मेहनत करता है। और मुझे खुशी है केवल जी, ये जनता नहीं है, ये कार्यकर्ता नहीं है, ये केवल पठानिया के परिवार के लोग हैं। और इसलिए मुझे विश्वास है 8 तारीख को जब मतगणना होगी, जब पेटियां खुलेंगी तो आप लोगों ने पिछली 2 बार से जो कमी रह गई उस कमी को सूद समेत पूरा करना है, सूद समेत पूरा करना है। और पठानिया जी क्या है, केवल जी बोलते हैं इस बार मुझे पास करा दो, पास करा दो। अरे केवल जी फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए, आप क्यों पास की बात करते हो? और आप चाहे कोचिंग सेंटर हो, चाहे उद्योग हो, इन सारे कामों के अंदर सरकार बनने के बाद हम पूरी मदद आपकी करेंगे। आप लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूं, माताओं बहनों से विशेष रूप से, भावनाओं में बहना नहीं है। लचीले भाषण, बड़े बड़े विज्ञापन, इतने संसाधन, भारतीय जनता पार्टी ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है। और मैं तो खुद देख चुका हूं मेरे प्रदेश में, राजस्थान के अंदर संसाधन की कोई कमी नहीं। तो इनके बहकावे में, इनके लालच में हमको आना नहीं है, हमें सच्चाई का साथ देना है। और हिमाचल के चुनाव इस देश की राजनीति में एक नया इतिहास लिखेंगे। मैं पूरे हिमाचल में घूमा हूं और ये बात सच है, कांगड़ा से जो जीत कर जाता है वो सरकार बनाता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं इस बार कम से कम 13-14 सीट हम जीतेंगे जिले से। सरकार हमारी बनेगी, एक नई शुरुआत होगी। और पूरा देश देख रहा है, ये राज्य छोटा है लेकिन मैं बार बार कहता हूं अगर मुख्यमंत्री जी के काम के ऊपर, हिमाचल प्रदेश की सरकार के कामों के ऊपर अगर चुनाव होता तो जनता अपने आप वोट डाल देती। इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, पूरा हिंदुस्तान के महात्मा यहाँ पे क्यों पड़े? क्योंकि उनको मालूम है कि हमारी रिपोर्ट कार्ड में हम फेल हो रहे हैं, इसलिए इतनी ताकत लगा रहे हैं। आपने देखा होगा रोज यहाँ रक्षा मंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं। अगर आपको मुख्यमंत्री में विश्वास होता तो अपने आप जनता वोट डालती। लेकिन आज चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है, मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं इस बार पठानिया जी को शिमले भेजो विधायक बना के, और आपके लिए पूरे तन मन धन से सेवा करेंगे, इस बात का मैं आपको वादा करता हूं। और देखो आप अच्छी तरह जानते होंगे, इनसे चुस्त, इनसे व्यवहारिक और इनसे मान मर्यादा का सम्मान करने वाला व्यक्ति नहीं होगा। अभी यहाँ मंच पे महिलाएं खड़ी थी, मैं माला ले रहा था तो एक विशेष महिला को उन्होंने कहा इनकी माला ले लो। मैंने कहा हम सबकी ले चुका, नहीं नहीं इनकी ले लो। मैंने कहा क्यों? कहते मिसेस पठानिया है। मैंने उनकी माला ली, मैंने कहा केवल जी को, मैंने कहा उनको मंच पे बुला लो। कहते नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। वो आम कार्यकर्ता उधर बैठी है, बोले ये इंसान है क्योंकि परिवार भी यहाँ बैठा है तो मिसेस पठानिया भी यहाँ बैठेंगी, ये इनकी भावना है। और मैं इनको बहुत लंबे समय से जानता हूँ, इसलिए वो कहते हैं ना अभी के आखिरी दिन है तो बहुत भाजपा के नेता आए होंगे, प्रचार किया होगा, लेकिन आज चुनाव का आखिरी दिन है, 3-4 घंटे बचे हैं।
तो 100 सुनार की और 1 लोहार की आज हमने मीटिंग कर दी। अब दोनों हाथ खड़े कर मुझे आश्वासन कर दो कि केवल जी को विधायक बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ नारे देंगे 3 बार, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।